प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं नरेंद्र सिंह और आज टॉपिक होगा एक्टिव से पैसिव बनाने के रूल्स। दोस्तों, एक्टिव से पैसिव बनाने के रूल्स डीपली आपको समझने पड़ेंगे और मुझे उम्मीद है आप बहुत ध्यान से सुनेंगे एक्टिव से पैसिव बनाने के रूल्स। और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो में आज पूरी तरह समझ जाएंगे कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है, वॉइस को कैसे चेंज किया जाता है। सबसे पहले जनरल रूल्स। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस यानी एक्टिव से पैसिव बनाने के रूल्स। सबसे पहले हम आपको बताएंगे जनरल रूल्स। जनरल रूल्स ऐसे नियम जो सभी एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए यूज होंगे। सभी के अधिकतर एक जैसे रूल्स होते हैं, लेकिन हर एक टेंस के पैसिव बनाने के लिए अलग अलग रूल्स होंगे, वो हम आपको इसके बाद बताएंगे। सबसे पहले समझ लीजिए कि एक्टिव से किसी भी टेंस के एक्टिव से पैसिव बनाने के रूल्स क्या होंगे, जो जनरल रूल्स होंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। मान लीजिए एक सेंटेंस लिखा है, यू कॉल हिम डेली। मान लीजिए ये सेंटेंस आपके सामने है, यू कॉल हिम डेली। हमें सबसे पहले ये देखना है, हर एक टेंस में हमें ये देखना है कि इस टेंस में जो ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन सा है। ये है ऑब्जेक्ट। तो जनरली मैं आपको रूल्स बता रहा हूं, नियम बता रहा हूं कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट का क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। क्या बना देंगे, यहां ये ऑब्जेक्ट है, इसके बना देंगे सब्जेक्ट। तो यहां हिम का सब्जेक्ट आ जाएगा। जनरली मैं आपको बता रहा हूं, ये आप बहुत डीपली समझेंगे कि अधिकतर एक्टिव से पैसिव बनाने के रूल्स एक जैसे होते हैं, बस उनके वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले मान लीजिए, ये एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं, ये एक्टिव वॉइस है, हमारी सेंटेंस लिखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, हमने ऑब्जेक्ट ढूंढ लिया। ये सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है हिम और हमारी मेन वर्ब है कौन। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना लिया। आइए यहां पर बना देते हैं, हिम का सब्जेक्ट हो गया ही। इसके बाद जो भी यहां पर जिस तरह का सेंटेंस है उसके हिसाब से यहां हेल्पिंग वर्ब आएगी। यानी पहले सब्जेक्ट आएगा। मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो क्या करेंगे, ही के साथ में, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इज। क्या आ जाएगी, इज। क्योंकि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, मैंने एग्जांपल लिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो यहां पर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के हिसाब से यहां हेल्पिंग वर्ब आएगी। अगर यहां पर होता यू तो आती यहां पर आर। क्या आती यहां पर, आर। अगर यहां पर होता आ ही सब्जेक्ट बनता तो यहां होता एम। यहां पर दे होता सब्जेक्ट तो यहां पर बनता आर। यहां पर किसी का नेम होता सिंगुलर नेम तो यहां पर बनता हेल्पिंग वर्ब लगते हैं हमारी इज। तो दोस्तों ये समझेंगे कि यहां पर हमने ऑब्जेक्ट का सबसे पहले सब्जेक्ट बना लेते हैं। सब्जेक्ट बना लिया, इसके बाद इस सब्जेक्ट के हिसाब से अब जो हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना है इसके हिसाब से हम यहां पर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अलग अलग टेंस में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब का यूज यहां पर होता है, लेकिन होता सभी में है। जैसे यहां पर हमने हिम का सब्जेक्ट बना लिया, बन गया हमारा ही के साथ में ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन गया है, तो इस सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो मान लीजिए यहां पर ही सब्जेक्ट बना तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब हमारा आ रहा है इज। क्या हो गया यहां पर, ही इज। अब जो मेन वर्ब है ये हमारी मेन वर्ब है, कोई सी भी मेन वर्ब यहां पर हो सकती है, तो मेन वर्ब की यहां पर लिखेंगे थर्ड फॉर्म। तो मान लीजिए कॉल लिया हमने, तो कॉल की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कॉल्ड। ही इज कॉल्ड।
थर्ड फॉर्म आगे, अपनी तरफ से हमें पैसिव वॉइस में बाय का यूज करना, सही पैसिव वॉइस में यूज करना है। बाय का यूज कर दिया। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था ये इंटरचेंज कर देंगे इसको, और ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये यहाँ पर मान लीजिए यू है, तो यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, इसलिए यहाँ पर हमारा यू हो गया। अगर यहाँ पर ही होता ऑब्जेक्ट हिम बन जाता, यहाँ पर शी होता ऑब्जेक्ट हर बन जाता, यहाँ पर दे होता ऑब्जेक्ट देम बन जाता। इस तरह से ये हमारा ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सब्जेक्ट में बदल दिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया, अपनी तरफ से हमने बाई लगाया और फिर इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया, और लास्ट में जो वर्ड्स बचे हैं उनको ऐसे लिख दिया। ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। ये था हमारा एक्टिव वॉइस, ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। तो इसका जनरल रूल्स क्या हुआ दोस्तों, सबसे पहले क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं। भाई सबसे पहले तो हमने पहचान लिया कि ये हमारा किस टेंस का वाक्य है, एक्टिव वॉइस किस टेंस की है, और हमें इसके पैसिव बनाने के लिए क्या क्या रूल्स हमें ज़रूरत है, इसकी क्या क्या रूल्स हमें चाहिए। तो इसकी हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है पता होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग टेंसेज में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। तो हमने आपको जनरल रूल्स बताए हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लेते हैं, ये बना लिया। आगे हमारा जैसे मान लीजिए यहाँ पे हिम है, हमने एग्जाम्पल लिया यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का। सबसे पहले हिम ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को ढूंढ लिया हमने और इसका हमने बना लिया सब्जेक्ट। क्या बना लिया, सब्जेक्ट बना लिया। अब इस सब्जेक्ट के हिसाब से अब हम क्या करेंगे, ये जो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है, इस पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमने एग्जाम्पल लिया है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो लगती है इज आर एम, ये तीनों लगती है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज लगती है, प्लूरल के साथ में आर लगती है, और आई के साथ में एम लगती है। तो आप समझ रहे होंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लिया। आगे यहाँ पर ही के हिसाब से हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा दी अपनी तरफ से। इसके बाद ये जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब, तो हमने इसका थर्ड फॉर्म लगा दी। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा ही, इज, और कॉल की तरफ हो गई कॉल्ड। अपनी ओर से हमने यहाँ पर बाई का यूज किया, ये ध्यान रखेंगे, अपनी ओर से बाई का यूज करेंगे सही पैसिव वॉइस में। और फिर ये जो सब्जेक्ट था, ये एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट था, फिर हमने पैसिव वॉइस में इसको ऑब्जेक्ट बना दिया। यानी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि ये जनरल रूल्स हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देते हैं, इसके बाद टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, इसके बाद अपनी ओर से बाय लगाते हैं, और फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और लास्ट में जो भी वर्ड्स हमारे लिखे हुए हैं वो हमारे वर्ड्स जो कहते हैं ऐसे ही आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ गए। तो ये हमारा एक जनरल रूल है, मतलब किसी भी टेंस की एक्टिव से पैसिव बनाने इसके रूल्स हैं। मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल लिया मैंने, अब मैं दूसरा एग्जाम्पल लूंगा। They called us yesterday। देखिए ये मैंने एग्जाम्पल ले लिया है, They called us yesterday। तो सबसे पहले तो हम उस टेंस को पहचानेंगे, किस टेंस का वाक्य है, किस टेंस की एक्टिव वॉइस है, जिससे हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सके। तो सबसे पहले हमने देख लिया, ये हम एक्टिव वॉइस में पहचान लेंगे सब्जेक्ट क्या है इसमें। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है भाई, दे है, ठीक। मेन वर्ब क्या है भाई, कुछ टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब आती है, पहले से लगी होती है। कुछ टेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, लेकिन हमें पैसिव वॉइस में लगानी होती है। वो रूल्स हम आपको डिफरेंट बताएंगे, अलग से बताएंगे। तो अभी हमारे जनरल रूल्स चल रहे हैं। हमारा ये सब्जेक्ट हो गया एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई। यहाँ पर हमारा ये ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया हमारा
ऑब्जेक्ट अस और यस्टरडे ये एडवर्ब हो गया हमारा। तो हमें मेन चीज क्या देखनी है, सब्जेक्ट देखना है, मेन वर्ब देखनी है और ऑब्जेक्ट देखना है, और इसी से हम पहचान लेंगे कि ये किस टेंस का वाक्य है, किस टेंस की एक्टिव वॉइस है, जिससे कि हम पैसिव वॉइस इसकी बना सके। तो मान लीजिए ये देखिए साथ में सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, हमने पहचाना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हमें रूल्स पता होना चाहिए। मैं जनरली आपको बता रहा हूं कि जनरल रूल्स क्या है किसी पैसिव वॉइस के बनाने के। सबसे पहले इसके ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देंगे। ये देखिए ये आ गया। हम एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट की जगह पर यहां पर एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है इसका हम सब्जेक्ट बना देंगे। तो हमारा अस है, क्या है हमारा अस, अस ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, इसका पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देंगे। अस का हो जाएगा वी, क्या हो जाएगा वी। अब वी के साथ में चूंकि ये देखेंगे हम सिंगुलर है प्लूरल है, हमने एक एग्जांपल बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट का, अब हम बता रहे हैं आपको पास्ट इंडेफिनिट का। हमने पहचान लिया, अब आपकी सेकंड फॉर्म जहां पर आएगी पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो ये वी सब्जेक्ट हो गया। अब इसके हिसाब से हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है वाज या वर में से कोई एक, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस के रूल्स में शामिल है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारा इज आर या एम लगता है हेल्पिंग वर्ब, वैसे पास्ट में वाज या वर में से कोई एक लगेगा सब्जेक्ट के हिसाब से। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है वी, प्लूरल है, तो वी के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम वर, क्या आ जाएगी वर, वी वर। और कॉल्ड ये हमारी सेकंड फॉर्म है, अब हम इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो ये भी हमारी थर्ड फॉर्म भी, कॉल्ड की थर्ड फॉर्म क्या होती है कॉल्ड ही होती है। तो ये ऐसे ही लिखा है कॉल्ड, वी वर कॉल्ड। अपनी तरफ से क्या लगाएंगे हम बाय लगाएंगे, और फिर ये जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है दे, इसका बना देंगे ऑब्जेक्ट। तो दे का ऑब्जेक्ट हो जाता है देम, क्या हो जाता है देम, वी वर कॉल्ड बाय देम। और आगे जो वर्ड्स होते हैं उसको ऐसे ही लिख देंगे, यस्टरडे लिखा हुआ है तो यस्टरडे हम लिख देंगे। तो हमारा ये एक्टिव वॉइस था, इसका पैसिव वॉइस बना, एक्टिव वॉइस था दे कॉल्ड अस यस्टरडे, और हमने इसका पैसिव वॉइस बनाया। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट का हमने सब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाई, और टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। याद रखें दोस्तों, सभी एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। तो जितनी ज़्यादा वर्ड्स, जितनी ज़्यादा वर्ब्स आपको याद होंगी उतना आपको इजी दिखाई देगा। सबसे पहले हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दी टेंस के हिसाब से। मान लीजिए पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस था तो हमने यहाँ पर वी के साथ ही वर्ब लगाया। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस था तो ये के साथ में इज लगाया। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट का होगा तो हैज है बीन लगाएंगे, और इस तरह से दूसरे टेंस का वाक्य होगा तो उसमें अलग अलग हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा दोस्तों। तो ये वी के साथ हमने वर्ब लगाया, कॉल्ड की थर्ड फॉर्म भी कॉल्ड होती है, कॉल्ड लगा दी, अपनी तरफ से हमने बाय लगाया और फिर दे का ऑब्जेक्ट बना दिया, तो ये हो गया हमारा देम। और लास्ट में जो भी वर्ड्स होते हैं उनको हम ऐसे लिख देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हो गया वी वर कॉल्ड बाय देम यस्टरडे। कुछ समझे दोस्तों, आगे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों पैसिव वॉइस, अभी हमने आपको जनरल रूल्स बताया, मुझे उम्मीद है आपको जनरल रूल्स समझ में आए होंगे। हमने बताया है आपको सबसे पहले एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को और वर्ब को पहचानेंगे। सबसे पहले ये पहचान लेंगे कि ये जो वाक्य है, ये जो सेंटेंस है, ये किस टेंस का है। इसके बाद फिर हमें इसके रूल्स जो हम आपको बताने वाले हैं, हमें इसके रूल्स याद रखने हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें इसके रूल्स याद होंगे तो हमें ईजी हो जाएगा, आराम से बना देंगे।
तो ये जनरल रूल्स हमने आपको बताए हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को देखेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग टेंसेस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। उसके बाद में मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाएंगे, अपनी तरफ से बाई लगा देंगे और फिर सब्जेक्ट का जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था उसका पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देंगे और बाद में जो भी वर्ड्स हैं वो सब लिखेंगे। चलिए पैसिव वॉइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव से पैसिव बनाने का तरीका हम आपको बताएंगे। बहुत इजी है, आप ध्यान से सुनिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल एसएससी का तूफान आपका स्वागत करता है दोस्तों। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस, सबसे पहले समझ लेंगे कि एक्टिव से पैसिव बनाने के रूल्स क्या होते हैं। जनरली हम लोग आपको बताया है, एग्जाम्पल देकर हम आपको बता रहे हैं। यू कॉल हर एट नाइट, ये एक एग्जाम्पल है दोस्तों। यू कॉल हर एट नाइट। तो सबसे पहले हमने क्या बताया है, पहचान लेंगे, पहचान करेंगे किस टेंस का वाक्य है, सेंटेंस कैसा है, किस टेंस का वाक्य है। यू कॉल हर एट नाइट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का कैसे पहचाना दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहचान लिया। किससे पहचाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्लूरल सब्जेक्ट है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो मेन वर्ब में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस लगा होता है, लेकिन यहाँ पर एस या एस नहीं है क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है दोस्तों, अब इसको बनाने के रूल्स क्या होंगे, मैंने बताया था सभी एक्टिव से पैसिव बनाने के जनरल रूल्स मैंने आपको बताए हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को देखेंगे और इसका सब्जेक्ट बना लेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, हर, तो यहां पर इसका पैसिव बनाने के लिए हर का सब्जेक्ट हो जाएगा शी, और दोस्तों इसे कैपिटल लेटर से लिखेंगे। जब भी आपको ध्यान रखना है कि हम कोई भी सेंटेंस लिख रहे हैं तो सबसे पहले उसको कैपिटल लेटर से लिखेंगे। हर का सब्जेक्ट हमारा बन गया शी, और शी के साथ में हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है ये हमें ध्यान रखना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमें इज, आर, एम, इन तीनों में से कोई एक लगानी है। कैसे लगानी है, ही, शी, इट। अगर सब्जेक्ट बनेगा हमारा पैसिव वॉइस का तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज, यू, वी, दे। अगर हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आर, और अगर आई है तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे एम। दोस्तों ये देखिए, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ही, शी, इट के साथ में हेल्पिंग वर्ब हमारा इज लगेगा, यू, वी, दे के साथ में हेल्पिंग वर्ब आर लगेगा, और आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब एम का यूज करेंगे दोस्तों। तो एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यू कॉल हर एट नाइट। सबसे पहले हम इसको पहचानेंगे किस टेंस का वाक्य है, अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है। और हेल्पिंग वर्ब हमें याद रखना है कि एक्टिव से पैसिव बनाने के जो रूल्स हैं वो जनरल रूल्स सभी के हैं, एक जैसे हैं, बस हेल्पिंग वर्ब में चेंज होना है। हेल्पिंग वर्ब बदलेगी, बाकी सारे रूल्स एक जैसे रहेंगे। तो हमें तीन हेल्पिंग वर्ब मिली है, इज, आर, एम। तो ही, शी, इट के साथ में हेल्पिंग वर्ब इसका यूज करेंगे, यू, वी, दे के साथ में हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करेंगे, और आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब एम का यूज करेंगे दोस्तों। तो ये एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, यू कॉल हर एट नाइट। एक एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे कि इसको बनाना कितना आसान है, कितना इजी है, यदि आपको इसके रूल्स याद रहेंगे तो। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो, वीडियो को ध्यान से देखिएगा।
सबसे पहले हम इसके सब्जेक्ट को देखेंगे, यू है, मेन वर्ब को देखेंगे, कॉल है, और फिर ऑब्जेक्ट को देखेंगे, हर है। तो हमने ऑब्जेक्ट को पहचान लिया, आ गया हमारा हर। अब हर का हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हर का सब्जेक्ट बनेगा हमारा शी। क्या बनेगा दोस्तों, शी। अब शी के साथ में देखेंगे हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, इज, आर या एम में से कोई एक लगानी है। तो शी के साथ में लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब इज। क्या लगाया, इज, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, शी। अब हमारा जो मेन वर्ब है ये है कॉल। कॉल की थर्ड फॉर्म हमें लगानी है, यानी पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का ही यूज होगा। तो कॉल की थर्ड फॉर्म होगी कॉल्ड। ठीक है दोस्तों, शी इज कॉल्ड। अपनी तरफ से क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बाय। शी इज कॉल्ड बाय। और इस यू को, जो यहाँ पर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था, इसको पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देंगे। इसको आपस में इंटरचेंज कर लेंगे। तो शी इज कॉल्ड बाय, और यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। तो शी इज कॉल्ड बाय यू, और लास्ट में जो वर्ड लिखे होते हैं उसको ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल, दे डू देयर वर्क easily. They do their work easily. ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है। सबसे पहले पहचान करेंगे किस टेंस का वाक्य है। प्रेजेंट डेफिनेट का कैसे पहचान लिया, मेन वर्ब से। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर मेन वर्ब है। क्या है ये, मेन वर्ब, और इसके फर्स्ट फॉर्म है। दे सब्जेक्ट है, डू मेन वर्ब है, देयर वर्क ये ऑब्जेक्ट है। तो हमें तीन चीजें ढूंढनी थी, पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो हम इसी से पहचान लेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है। क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को देखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, देयर वर्क। इसको यहां से उठाएंगे और ये देयर वर्क का सब्जेक्ट बना देंगे, देयर वर्क। ठीक है दोस्तों, देयर वर्क है। अब देयर वर्क को देखेंगे, सिंगुलर है प्लूरल है, क्योंकि हमें इसके हिसाब से ये हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो देयर वर्क उनका काम, सिंगुलर है, यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज, देयर वर्क इज। अब ये डू मेन वर्ब है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हम इस डू की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और डू की थर्ड फॉर्म होती है दोस्तों डन। क्या होती है, डन। तो देयर वर्क इज डन। अपनी ओर से हमें क्या लगाना है, बाय लगाना है। हमने बाय लगा दिया, और फिर ये जो सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, इसको पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा, देम। क्या होगा दोस्तों, देम। और लास्ट में जो वर्ड्स लिखे हैं उसको ऐसे ही लिख देंगे। इजीली लिखा हुआ है, इजीली ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, देयर वर्क इज डन बाय देम इजीली। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट के हिसाब से, यानी एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट था उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया। सब्जेक्ट के बाद पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना, उसके हिसाब से हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, फिर अपनी तरफ से बाय लगाया, और फिर जो इधर सब्जेक्ट था, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट था, उसका हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, और लास्ट में जो वर्ड्स हमारे लिखे हुए थे उसको हमने ऐसे ही लिखा। तो ये हमारे एक्टिव से पैसिव बन गए। ठीक है दोस्तों, और एग्जाम्पल देखिए, देखिए दोस्तों, और एग्जाम्पल देखिएगा, I
राइट हिम अ लेटर। देखिए दोस्तों, आई राइट हिम अ लेटर प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही एग्जाम्पल है। कैसे पहचाना? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहचाना। आई सब्जेक्ट है, राइट मेन वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है, और लास्ट में जो ये बचा हुआ है अ लेटर, ये भी ऑब्जेक्ट है। क्योंकि ऑब्जेक्ट दो होते हैं, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों में से किसी को भी हम बना सकते हैं पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। हिम भी ऑब्जेक्ट है, ए लेटर भी ऑब्जेक्ट है। तो हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ए लेटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दोस्तों दोनों में से किसी को भी हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना सकते हैं। चलिए लेते हैं ए लेटर, या हिम को ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। हिम का हमारा यहां पर हम इधर को ले गए और ये बन गया हमारा हिम का सब्जेक्ट ही। अब ये देखेंगे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया। अब हेल्पिंग वर्ब इज आर या एम में से कोई एक लगाना है। इज आर या एम किसके हिसाब से लगाना है? पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के हिसाब से। तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या हमारा ही है, ही के साथ में क्या इज आर एम में से लगाना है। क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहां पर रहेगा हमारा इज, ही इज। राइट में से लिखना फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो हो जाएगी रिटर्न। ही इज रिटर्न अ लेटर। इस दैट ऑब्जेक्ट को भी लिख देंगे, ही इज रिटर्न अ लेटर he is written letter me, he is written a letter me by him, sorry he हो गया थोड़ा सा, he आ गया हमारा he is written a letter by me दोस्तों, he is written a letter by me। ओके दोस्तों, नेक्स्ट she abuses them। ठीक है दोस्तों, लिखा हुआ है she abuses them। कैसे पहचान लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है? हमने पहचान लिया मेन वर्ब से, क्योंकि लिखा हुआ है abuses। क्या लिखा हुआ है? abuses। she सब्जेक्ट है, abuses मेन वर्ब है और them ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे एस लगा ही देखिएगा, मेन वर्ब में ऐसे एस लगा होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो रूल हमने आपको बताया, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को देखेंगे, ऑब्जेक्ट है इसमें देम। क्या है? देम। तो यहां से उठाएंगे इसको और इसका सब्जेक्ट बना लेंगे। दे हो गया, दे, और दे के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगानी है हमें इज आर या एम में से कोई एक। तो दे सिंगुलर है प्लूरल है? प्लूरल है, सिंपल सी बात है। तो दे के साथ में हेल्पिंग हो रहेगी आर, दे आर। और एब्यूजेस, ये जो एब्यूज है, एब्यूज की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो दे आर एब्यूज्ड, दे आर एब्यूज्ड। थर्ड फॉर्म लगा दी हमने, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया, हेल्पिंग वर्ब लगा दी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। अपनी ओर से बाय लगाएंगे और शी का ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो शी का ऑब्जेक्ट होगा हर। ठीक है दोस्तों, दे आर एब्यूज बाय हर। एग्जाम्पल और देखिए, यू
बीट इट डेली, यू बीट इट डेली एग्जाम्पल है, मेन वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। सबसे पहले इसे पहचान लेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और इट इसमें ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस इट को, ये जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बना लेंगे, इट। ठीक है दोस्तों, इट आ गया। अब इट सिंगुलर है प्लूरल है देखना हमें, सिंगुलर है तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इट के साथ में इस, इट इज। बीट है, थर्ड फॉर्म आएगी बीटन, इट इज बीटन। अपनी ओर से क्या लगाएंगे दोस्तों, बाय लगाएंगे और यू का ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो यू का ऑब्जेक्ट यू होगा, इट इज बीटन बाय यू, और लास्ट में जो भी पार्ट्स लिखा है उसको ऐसे ही लिख देंगे। तो ही इज बीटन बाय यू डेली। ठीक है दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और हमारे YouTube चैनल एसएससी का तूफान को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, वॉइस का रूल्स चल रहा है हमारे। ये देखिए दोस्तों, आपने अभी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के अफर्मेटिव के जो रूल्स आपने देखे। अब आता है निगेटिव सेंटेंस। क्या आता है, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंसेस वो था अफर्मेटिव सेंटेंसेस और ये था निगेटिव सेंटेंसेस। इसमें क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, क्या इज आर एम, वही यूज करेंगे, केवल इसमें नोट का यूज करेंगे। क्या करेंगे, नोट का यूज करेंगे। अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव है, यानी हेल्पिंग वर्ब डू या डज आई है, डू या डज और नोट है, या नेवर है, तो ये हमारा सेंटेंस कैसा होगा, निगेटिव होगा। और निगेटिव बनाने के लिए इज आर एम के साथ में हम नोट का यूज करेंगे। सारे रूल्स वही होंगे। देखिए दोस्तों एग्जाम्पल, देखिए, शी डज नोट प्ले ए गेम। ये देखिए दोस्तों, ये लिखा हुआ है सेंटेंस, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, शी डज नॉट प्ले ए गेम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें भी वही रूल है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को देखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, ए गेम। इस ए गेम को इधर ले आएंगे और सब्जेक्ट बना देंगे, कैपिटल लिखेंगे ए गेम। अब इसको देखेंगे, ये सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर है सब्जेक्ट तो हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे, प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब आर लगाएंगे, और आई सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब एम लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगेन लिखा हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट है अगेन, तो फिर हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, ही अगेन इज। अब ये नोट है, नोट का नोट लगाएंगे, अगेन इज नोट। ये प्ले मेन वर्ब है तो मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हो जाएगा प्लेड। क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा दोस्तों। अगेन इज नोट प्लेड, अपनी तरफ से बाय लगाएंगे और शी का ऑब्जेक्ट हर होता है दोस्तों, तो शी का ऑब्जेक्ट बना देंगे, अगेन इज नोट प्लेड बाय हर। वही किया हमने जो रूल है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया, इसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से यानी पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के हिसाब से
हमने हेल्पिंग वर्ब इज लगाया और फिर नोट लगाया, जो नोट था हमारा एक्टिव वॉइस में, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, अपनी तरफ से बाय लगा दिया और फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है दोस्तों, और एग्जाम्पल देखिएगा, यू डू नोट कॉल अस एट नाइट। ठीक है दोस्तों, यू डू नॉट कॉल अस एट नाइट। ये हमारा एग्जाम्पल है, एक्टिव वॉइस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की है, पता लगा लिया डू नोट से या डज नोट से पता लग जाता है मेन वर्ब से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है यू, डू नोट हेल्पिंग वर्ब है, या हमारा डू हेल्पिंग वर्ब है, नोट लिखा हुआ है, कॉल मेन वर्ब है, अस हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस ऑब्जेक्ट को, अस ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बना लेंगे। सब्जेक्ट क्या बनेगा इसका, इसका सब्जेक्ट बना लेंगे, और सब्जेक्ट क्या बनेगा हमारा, बनेगा वी। अब ये देखेंगे वी के हिसाब से हमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करनी है, इज यूज करनी है, आर यूज करनी है, या एम यूज करनी है। तो वी के हिसाब से यूज करेंगे आर, वी आर। नोट है तो यहां नोट ऐसे लिख देंगे, वी आर नोट। ठीक है दोस्तों, वी आर नोट, कॉल है मेन वर्ब, तो इसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे, हो जाएगा कॉल्ड, वी आर नोट कॉल्ड, अपनी तरफ से बाय लगा देंगे, और इस जो भी ये सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का उसका बना देंगे ऑब्जेक्ट। तो यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, तो यू आर नोट कॉल्ड बाय यू एट नाइट। जो लास्ट में वर्ड्स लिखे होते हैं उसको ऐसे लिखेंगे, एट नाइट। ठीक है दोस्तों, यू वी आर नोट कॉल्ड बाय यू एट नाइट। स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल देखिए, she does not wash her clothes, she does not wash her clothes। सबसे पहले क्या करेंगे, वही रूल है, सबसे पहले देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, हर क्लॉथ, ये हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, मेन वर्ब क्या है वॉश, और सब्जेक्ट क्या है शी, हेल्पिंग क्या है डज। तो पहचान लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है, पक्का है ये बात। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ये हर क्लॉथ्स है, तो यहाँ उठा लेंगे इसको और ले जाएंगे पैसिव वर्ब का सब्जेक्ट बनाने के लिए। तो हर क्लॉथ्स, हर क्लॉथ ऐसे लिखेंगे, और हर क्लॉथ्स ये देखेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है, बस ये चीज़ है मेन। तो हर क्लॉथ सिंगुलर होगा इज लगाएंगे, प्लूरल होगा आर लगाएंगे। तो ये हर क्लॉथ्स है, क्लॉथ्स हर क्लॉथ, उसके कपड़े तो बहुत सारे हो गए, प्लूरल हो गया सब्जेक्ट, यहाँ पे लगाएंगे आर, क्या लगाएंगे आर। हर क्लॉथ्स आर नोट है तो नोट लगा देंगे, हर क्लॉथ्स आर नोट वॉश है तो वॉश की थर्ड फॉर्म होगी वॉश्ड, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। हर क्लॉथ्स आर नोट वॉश्ड, अपनी ओर से बाय लगाएंगे और शी का ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो बन जाएगा हर। तो हर क्लॉथ्स आर नोट वॉश्ड बाय हर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दे नेवर टीच इंग्लिश, दे नेवर टीच इंग्लिश। देखिए नेवर आ गया है, नेवर मीन्स कभी नहीं, नोट मीन्स नहीं, तो ये भी नेगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले इसमें वही रूल है, देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है इंग्लिश है, तो इंग्लिश को इधर ले आएंगे, सब्जेक्ट बना देंगे इंग्लिश। अभी देखेंगे सिंगुलर है प्लूरल है, इंग्लिश सिंगुलर ही है, तो इंग्लिश इज, अब जहाँ पर नोट लगता था वहाँ पर नेवर है, तो नेवर का ऐसे ही नेवर ही लिख रहेगा। इंग्लिश इज नेवर, टीच की तरफ हम लगाएंगे, हो जाएगा टॉट, क्या हो जाएगा टॉट। इंग्लिश इज नेवर टॉट
अपनी ओर से बाय लगाएंगे और दे का ऑब्जेक्ट बना देंगे तो हो जाएगा देम। दोस्तों, इंग्लिश इज नेवर टॉट बाय देम। राजू नेवर प्लेज चेस। राजू नेवर प्लेज चेस, इसमें भी नेवर आया है, कोई बात नहीं। सबसे पहले देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, चेस है, तो चेस को सब्जेक्ट बना देंगे। और ये ध्यान रहे, हम जब सेंटेंस शुरू करेंगे तो कैपिटल लेटर से ही लिखना है चेस। अब ये देखेंगे सिंगुलर है प्लूरल है, क्योंकि हमारा पैसिव का सब्जेक्ट बन चुका है। तो चेस सिंगुलर है, इज नेवर, नेवर का नेवर रहेगा, इज नेवर, चेस इज नेवर। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होगी, प्लेड, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड होगी। बाय अपनी ओर से लगाएंगे और राजू नेम है तो राजू का राजू लिखा रहेगा। किसी का भी नेम होता है तो नेम ऐसे लिखा रहता है, और याद रहे कि नेम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे कुछ एक्टिव से पैसिव बनाने के जनरल रूल्स और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स। इसमें हमारा अफर्मेटिव और निगेटिव दो तरह के क्लियर हो चुके हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इंट्रोगेटिव के रूल्स और उनके एग्जाम्पल्स आपको बताएंगे। हमें उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपने हमारा चैनल एसएस का तूफान को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है आप सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।